एक जगह पर नोबिता का खून हुआ होता है। डिटेक्टिव डोरेमोन वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं और वहाँ 3 सस्पेक्ट सुनियो, चियान और रिया होते हैं। वो तीनों कहते हैं हमने नोबिता को नहीं मारा। डोरेमोन उसे ध्यान से देखता है। उसका खून कांटे वाली लकड़ी से हुआ था। डोरेमोन सुनियो और जियान को कहता है शुरू से बताओ क्या हुआ था, आप लोग यहाँ पर कैसे आए। मैं और जियान नोबिता के साथ खेल रहे थे। तभी मैंने और जियान ने नोबिता को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक बम फेंक दिया और हमने कहा वो बम 5 मिनट में फूट जाएगा। और उसके सामने 3 दरवाजे हैं। एक में आग लगी है, दूसरे में भूत है और तीसरे दरवाजे के पीछे जंगली दानव है। अब नोबिता इसमें से कौन सा दरवाजा चुनेगा, क्या आप बता सकते हो दोस्तों? मुझे कमेंट में जरूर बताना। थोड़ी देर के बाद जब बम फटने वाला होता है तब वो तीसरे दरवाजे के पीछे बम को फेंक देता है। बम फूट जाएगा और जंगली दानव मर जाएगा और नोबिता वहाँ से बाहर निकल जाएगा। नोबिता बाहर आकर घर का मेन दरवाजा खुला होता है, उस पर पासवर्ड डालकर उन लोगों को घर के अंदर बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब सुनियो और जियान उस पासवर्ड को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि इस पे कौन सा नंबर आएगा। क्या आप लोग इसे देख के बता सकते हो कि यहाँ पर क्या आएगा? सोचिए दोस्तों। जियान कहता है यहाँ पर फर्स्ट वाले रो को देखते हैं तो 1 4 5 यानी कि 4 + 5 9 - 1 = 8 होगा। दूसरे को देखते हैं 3 + 8 = 11 - 2 9 होगा। ऐसे ही 7 + 3 10 होगा और 10 - 3 7 होगा। इसका आंसर 7 आएगा। 7 प्रेस करते ही दरवाजा खुल जाता है। अब जियान और सुनियो नोबिता के पीछे पीछे भागते हैं। सुनियो और जियान कहते हैं नोबिता के पीछे पीछे इस झील को क्रॉस करके हम अभी आए, तब तक नोबिता का खून हो चुका था और ये रिया कब से यहीं खड़ी थी। डोरेमोन रिया को देखता है और उससे पूछता है अब तुम बताओ क्या हुआ है। रिया कहती है मेरे पापा इस झील के उस पार थे और उनके पैर में चोट लगी थी, तो उन्होंने नोबिता को हमारी थोड़ी घास, बकरी और बाघ को क्रॉस कराने में मदद मांगी। इस बोट में सिर्फ एक आदमी और एक ही सामान उतना ही जा सकता है और अगर हमने बकरी और घास को साइड में रखा तो बकरी घास खा जाएगी और बाघ और बकरी को रखा तो बाघ बकरी खा जाएगा। अब बताओ दोस्तों नोबिता ने इसको कैसे क्रॉस किया होगा? नोबिता ने पहले बकरी को दूसरी साइड पे रख दिया, फिर वापस आकर बाघ को दूसरी साइड पे क्रॉस करवा दिया और दूसरी साइड से फिर से बकरी को वापस लेकर आ गया और बकरी को छोड़कर घास को बाघ के साइड पर लेके गया और फिर जाकर बकरी को ले आया और ऐसे करके वो तीनों चीजें बाबा की बेटी रिया को देने के लिए चला गया। रिया उस 3 चीजों को लेकर जा रही थी, तभी नोबिता ने पूछा आप क्यों परेशान हो? रिया ने बताया मेरी शॉप पर चोरी हो गई है, मेरा बनाया हुआ न्यू लेदर जैकेट चोरी हो गया है। नोबिता कहता है मैं कुछ मदद करूं? रिया कहती है मैं इन तीनों को घर पे रख के आती हूँ, बाद में हम शॉप पर चलेंगे। ऐसा कहके रिया चली गई।
रिया कहती है मैं जब वापस आई तो नोबिता मर चुका था। तीनों की बातें सुनकर डोरेमोन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है पहले तुम्हारे बाबा से जाके बात करते हैं। वो सभी लोग बाबा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं बाबा मर गए थे। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं कि डोरेमोन को इसमें से क्या क्लू मिलेगा? ध्यान से देखिए दोस्तों। डोरेमोन कहता है तुम तीनों जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। डोरेमोन बाबा के हाथ में पड़ा हुआ जो कपड़ा है उसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग रिया की शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो ना ही शॉप में कोई शीशा टूटा था या कोई दरवाजा। रिया से पूछते हैं तो कहती है इस शॉप की चाबी 3 लोगों के पास होती है, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सफाई करने वाली पूजा के पास और मेरी दोस्त रश्मि के पास। डोरेमोन तीनों से पूछता है। सिक्योरिटी वाला कहता है मैं तो साहब बाहर गया हुआ था, मेरी बीवी से पूछ लो। सफाई वाली पूजा कहती है नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, चाहो तो मेरे घर की तलाशी ले लो। डोरेमोन उसके घर को देख लेता है पर कुछ नहीं मिलता। रिया की दोस्त रश्मि से पूछते हैं नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे तो वैसे भी लेदर से एलर्जी है। क्या दोस्तों आप इन तीनों की बातें सुनकर बता सकते हो कि चोरी किसने की होगी? चोरी उस रश्मि ने की होगी क्योंकि उसके पीछे कुत्ता है। लेदर की चीजें एनिमल्स के चमड़ी में से बनती हैं। अगर उसे वाकई में एलर्जी होती तो उसके घर पे कुत्ता नहीं होता, यानी कि वो झूठ बोल रही है। उसके घर में से वो लेदर का जैकेट मिल जाता है। डोरेमोन लेदर के जैकेट और बाबा के हाथ में मिले कपड़े को मैच करता है, वो एक ही होते हैं। उसे देखकर सबको रिया खूनी लगती है, उसी ने नोबिता को मारा है। पर रिया कहती है अगर मैंने नोबिता को मारा होता तो मैं अपने बाबा को क्यों मारती, मेरे पास क्या है उनको मारने की वजह। डोरेमोन की उसकी बात सही लगती है, वो फिर से सोचने लगता है। नोबिता उन तीनों को बिठाता है और एक कॉल करता है। थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक वाले वहाँ पर आते हैं और तीनों के हाथ पर एक स्प्रे छिड़कते हैं। थोड़ी देर के बाद सुनियो, जियान और रिया के हाथ कुछ ऐसे दिखते हैं। क्या आप लोग इसे देख के बता सकते हो कि खून किसने किया होगा? अगर आपको पता चल जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। डोरेमोन कहता है खून जियान ने किया है क्योंकि उसके हाथ पर थोड़े थोड़े डॉट लगे हैं, यानी कि उसको चोट लगी है। पहले उसने बाबा को मारा था तो तभी उसके हाथ पे थोड़े खून के छींटे रह गए थे और फिर उसने नोबिता को मारा, इसकी वजह से उसको कांटे वाली लकड़ी हाथ में लग गई थी। हाँ, मैंने ही मारा है नोबिता को और बाबा को भी, क्योंकि मैं रिया को बहुत पसंद करता हूँ और उसके बाबा को नोबिता पसंद था, इसलिए मैंने दोनों को मार दिया। ऐसी और कहानी और पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।